घुल मिल के सभी के साथ रहना ये तो फितरत है मेरी। देखो मेरी मम्मी हमेशा कहती है बनना है तो भिंडी और करेले की तरह मत बनो, जो अलग अलग ही खाने में अच्छा लगता है। हमेशा बनो आलू की तरह, जो सभी चीजों में डले और सभी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। तो आज मैं लेके आई हूँ हर किचन में मौजूद कच्चे आलू से बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन है, सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो डीप फ्राई होते, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खाइए, क्योंकि ये बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है, बहुत ही कम तेल में है और बनाने में बहुत ही आसान है। किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अब इसको हम फटाफट छील लेंगे। तो यहाँ पे मेरे मीडियम साइज के थे तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 1 लेना। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 20 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि हमारी ये मजेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा डियर। तो चलिए छील लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों आलू को छीलने के बाद इस तरीके से मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है ताकि आलू बिल्कुल भी काला ना पड़े। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आलू को आपको ठंडे पानी में ही डालना है। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रेटर। यहाँ पे ना मैंने बहुत ज़्यादा मोटा वाला लिया है ना बहुत ज़्यादा महीन वाला, मीडियम वाला। और इस तरीके से आलू के लच्छे को हम पानी में ग्रेट करेंगे। इससे लच्छे हमारे बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे और बिल्कुल अच्छे से इस तरह से काले नहीं पड़ेंगे, सफ़ेद सफ़ेद रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें फटाफट आलू को ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड आपको इस रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट आलू को ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। लच्छे हमारे देखिए किस तरीके से पतले पतले और लंबे लंबे और इस तरीके से खिले खिले से आए हैं क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी में ग्रेट किया था। अब इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसलते हुए इसका हम सारा स्टार्च निकाल लेंगे, क्योंकि स्टार्च अगर नहीं निकालेंगे तो रेसिपी कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसको हल्के हाथों से दबा के इस तरीके से प्लेट में फैला देंगे। तो यहाँ पे हम 3 से 4 पानी इसको हमें बिल्कुल अच्छे से वॉश करना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू के लच्छे को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया। लच्छे हमारे बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, सारा स्टार्च इसका निकल चुका है, एकदम खिले खिले से है। अब यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उनके अंदर हम इन लच्छों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लच्छों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रवा बोलते हैं, सेवइयां बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, बारीक हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 छोटा कप डाला है। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो आपको 1 छोटी कटोरी लग जाएगी। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम इसको टेक्सचर के बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए क्या डालेंगे 4 चम्मच बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते। 4 छोटा चम्मच डाल दीजिए, बड़ा है तो सिर्फ 2 ही लगेगा। अब इसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा। और जब भी कोई चीज़ बनाए तो उसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग आपको ज़रूर डालनी है, ये टेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ बेसन की कोई भी चीज़ बनाएंगे तो अगर उसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आ जाएगा। और अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिला लिया है। नमक हमें अभी नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा गिलास पानी लिया था, जो आधा गिलास लिया था वो हम इसके अंदर डाल के इस तरीके से मिक्स कर देंगे पहले, क्योंकि आलू के लच्छों में खुद का पानी होता है तो एक साथ ज़्यादा पानी डालने की गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको छोड़ देना है कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि आलू के लच्छे जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे।
फिर उसके बाद हम इसमें पानी और इस्तेमाल करेंगे अगर हमको ज़रूरत महसूस होगी तो चलिए इसको कवर करके हम साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पैन ले लिया है, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। तो अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच जीरा 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। 1 चम्मच चने की दाल जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के लिया, भिगो के नहीं लिया है। सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच हमें डाल देना है उड़द की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 हमने साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ लिया है, इसको भी हम 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, बिना पानी डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, हल्का सा इसको मैंने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम वापस से पैन को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम वापस से आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दरदरा रखा है, आपको करीब से दिखा देते हैं। इस तरीके से दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से सौटे करेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को काला करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, लुक भी अच्छा नहीं आएगा। जब हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते। और फिर उसके बाद 1 इंच का अदरक डालेंगे। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, काला बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली। तो यहाँ पे मैंने इमली के बीज को निकाल लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल 1 चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखा नारियल डालने के बाद इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल या ताज़ा नारियल कुछ भी ना हो तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी में, इसीलिए हमने इसको दरदरा पीसा था। तो देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो, 4 से 5 चम्मच। और अब इसको हम अच्छे से पीस के स्मूथ तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चटपटेपन के लिए चुटकी भर चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस को गाढ़ा गाढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सा सरसों लिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा और 1 चुटकी हींग, इसको डाल के 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो कितना अच्छा हो गया है और टेस्ट बढ़ गया और सेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ गई है। 10 से 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस चटनी के साथ कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए, ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाए। कई बार ऐसा होता है बेसन और सूजी खत्म हो जाती है, लेकिन चावल एक ऐसी चीज़ है जो किचन में कभी भी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मोटा महीन जो भी चावल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस लिया जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं और सिंपल सी किचन की कोई भी कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी से आपको सारा मेजरमेंट करता है इस रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पे हम चावल को सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे चावल का हम स्टार्च निकालेंगे और धूल मिट्टी निकालेंगे। इसके लिए हम इसको पानी में इस तरह से डाल देंगे चावल को और अच्छे से चावल को वॉश करेंगे। तो वेट में बताऊँ तो ये चावल हमारा सिर्फ 50 ग्राम है और नाप में एक कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चावल को अच्छे से वॉश करना है और इसका जो पानी होता है उसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको फेस पे लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा शाइन आएगा और आपकी जो स्किन है वो कोरियन स्किन बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चावल को अच्छे से वॉश करके अब इसका पानी हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी को मैंने रिमूव कर लिया है और अब हम वापस से इसके अंदर पानी डालेंगे। और यहाँ पे हमें पानी का मेजरमेंट बहुत ही सोच समझ के इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जितना पानी डालेंगे चावल उतना ही सोख कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी डालना है इतना 1 कप भर के।
अगर आपकी बड़ी वाली ग्लास है तो आप 1 ग्लास भर के डाल लीजिए। अब आपको चेक कैसे करना है कि चावल में आपका पानी परफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको फिंगर डालना है और जो फिंगर में 3 हिस्से होते हैं, 1 हिस्से के इतना पानी आपको रखना है चावल में। सिंपल सा मेजरमेंट है, इस टिप का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। इसी से आपकी जो रेसिपी का टेक्स्चर है, जो क्रिस्पनेस है, वो सभी बरकरार रहेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाए। तो चावल जब तक हमारा सोक हो रहा है हम इसे साइड में रखेंगे। अगर आप इस नाश्ते को सुबह बनाना चाहते हैं तो रात में ही चावल को भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप गर्म पानी में चावल को 5 मिनट भिगो देंगे तो भी ये फूल जाएगा। तो हम चावल को साइड में रखेंगे, जब तक हम प्रिपरेशन आगे करेंगे चावल हमारा अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए चावल को साइड में रख के आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। यहाँ पे हम छिलके के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा जो लहसुन है वो ताज़ा वाला लहसुन है। ताज़ा वाला लहसुन जो होता है उसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और उसमें बहुत ही गजब का टेस्ट होता है और वो देखने में बिल्कुल वाइट होता है। अगर आपका छिलका पीला है तो आपको समझ जाना है कि पुराना है, उसको रिमूव कर लेना है। अब ये जो हमने एक ग्रीन चिली कट करके रखी थी ये डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो बच्चों को स्पाइसी देने से बच सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, जिसमें हम ढेर सारे डंठल के साथ हरा धनिया को डाल लें जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। पुदीना के थोड़े पत्ते ज़रूर डाल लें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और लू से बचाने में काम आता है पुदीना, और पेट को ठंडक भी देता है और हमारी एसिडिटी को भी रोकता है। तो पुदीना ज़रूर डालना है। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कच्चा आम डालेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ चना। तो यहाँ पे जो चना है वो हमारा भुना वाला है और बिना छिलके वाला है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हमने 1 लिया है मीडियम साइज़ का, ना इसके बीज निकाले और ना ही इसका हमने छिलके को रिमूव किया है। पूरा का पूरा टमाटर ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ 1 चुटकी, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसके अंदर हमें पानी नहीं रिमूव करना है, बस इसको कवर करके अच्छे से पीस लेना है क्योंकि टमाटर के अंदर खुद का पानी होता है। तो ये बिल्कुल भी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप इसकी जगह पे दाल मोठ ले सकते हैं, आलू भुंजिया ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे बूंदिया भी ले सकते हैं बेसन वाली। लेकिन भुना हुआ जो चने का स्वाद होता है उसमें बहुत ही अच्छा सा सोनापन आता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ चना डाला है। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप नॉर्मल चने दाल को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसको इस तरह से दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ या फिर किसी भी रोटी पराठे के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसमें जो पुदीना की खुशबू आ रही है उससे मेरा पूरा किचन महक गया है। तो इस रेसिपी में इस चटनी को किस तरह से इस्तेमाल करूंगी जिससे जो नाश्ते का लुक है वो तो टेम्पटिंग हो ही जाएगा, टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप एक बार उस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे जिसको मैं बनाने वाली हूँ, तो जब भी आप नाश्ता बनाएंगे ये चटनी आप बनाना नहीं भूलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी थिकनेस रखी है गाढ़ी गाढ़ी सी, और अब इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। तो आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो तेल हल्का सा गर्म होगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे सौंफ और 1 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो दोनों को डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आती है। हींग हमें 1/4 चम्मच डालना है और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है अदरक का इस तरह से दरदरा करके पेस्ट बोल सकते हैं, दरदरा करके डाल सकते हैं और इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही सारी चीज़ों को पकाना है ताकि बिल्कुल भी जले ना और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली डाल रही हूँ।
अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं। ग्रीन चिली को भी अच्छे से हम चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चटक गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें काला, लाल या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे प्याज की जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है और इस रेसिपी में हमें प्याज की स्वीटनेस चाहिए। इसीलिए हम प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। तो वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं, तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गाजर को ग्रेट करके इस तरह से ऐड कर लिया। इससे कलर भी अच्छा आएगा और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। तो गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल, लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गाजर आप उनके नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। अब हमारी हड्डियों में दर्द ना हो और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो कई लोग शिमला मिर्च को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सारी सब्जियों को हल्का सा सौटे कर लेना है, लेकिन इसका जो क्रंच होना चाहिए वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हल्दी को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बने। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भुन गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इतनी सारी चीज़ें हमने अपने मन की डाली है, तो एक चीज़ तो हमें बच्चों का भी ख्याल रख के डालनी है, वो है बच्चों के फेवरेट आलू। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 आलू, जो हमारा बड़े साइज़ का था। अगर आपके छोटे आलू है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम था। आलू को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि सारे फ्लेवर आलू के साथ कंबाइंड हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं। बस आलू को आपको ठंडा करके ही डालना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद तुरंत गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बर्तन में हीट होती है उसी से हमारा हरा धनिया अच्छे से कुक हो जाता है। क्योंकि हरा धनिया डाल के अगर आप गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे तो उसका रंग भी चला जाएगा, टेस्ट भी चला जाएगा। तो हरा धनिया में पाया जाता है आयरन, जो आपके खून को बढ़ाता है, तो इसलिए हरा धनिया का सेवन ज़रूर कीजिए। और ये पेट को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है, चटपटी है। तो अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद जो चावल थे वो बिल्कुल अच्छे से फूल गए, और फूलने के बाद इस तरह से देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया, बिल्कुल वाइट हो गए। तो इसका मतलब है चावल बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर हम चावल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए चावल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी, और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पिस जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा। तो यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको चम्मच के पीछे लगाइए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है हमारा बैटर। ये देखिए लाइन बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, और इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बन गया है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला, इसी थिकनेस का आपको चाहिए। तो अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में चावल का आटा नहीं होता है,
और उसमें मेरा घर भी शामिल है। मेरे पास भी इस समय चावल का आटा अवेलेबल नहीं था, तो मुझे रेसिपी बनानी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ट्रस्ट मी कुरकुरा और क्रिस्पी बना था। चावल के आटे से ज़्यादा इस तरह से हमारा ये चावल पीस के नाश्ता बनता है। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सेम वही कढ़ाई ले लिया है जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी, बाकी बर्तन नहीं वेस्ट करेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, जिसको हम इस तरह से ले लेंगे और अच्छे से मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब नाश्ता हमारा चटपटा बने, इसके लिए हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक हमारा हल्का सा उबाल आ रहा है, तब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आधा चम्मच तक ऑयल हम डाल लें। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब पानी का अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी को एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप हमारी रेसिपी यहाँ से देख रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो प्यारा सा कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में उबाल आना शुरू हो गया है। जब तक हमारा उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उबाल जब आएगा तो सारे फ्लेवर पानी में बिल्कुल अच्छे से समा जाएंगे, यानी कंबाइंड हो जाएंगे। अब ये जो हमने पेस्ट बना रखा था ये अब हम डालेंगे। यहाँ पे हमें पेस्ट को डालते जाना है और कड़छी से हिलाते जाना है। और इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, बोला था या नहीं अभी बोल रही हूँ। तो बर्तन जो भी लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि बिल्कुल भी लगे ना, और ये बिल्कुल अच्छे से आप इसको मिलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है इस आटे को पकने में, और बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाता है। ये देखिए अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद बिल्कुल ये गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाता है, और इस तरह से हमारा बर्तन छोड़ने लगता है। तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ बनाइए। तो चावल के आटे को पानी में डाल के बना लीजिए, उससे भी बन जाएगा, लेकिन मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपको एक अलग ही कुरकुरा सा नाश्ता मिलकर तैयार मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। आटे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से सॉफ्ट सा आटा रेडी करना है। तो पानी का मेजरमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, 1 गिलास पानी काफ़ी है 1 कटोरी चावल के लिए। तो देखिए इस तरह से आटा हमारा हो गया रेडी, बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस आटे को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक आटा हमारा हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का हम। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका था इसको रस पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया, इस तरीके से देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 4 से 5 चम्मच, और इसको अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से इसका हम घोल बना लेंगे, जो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। तो देखिए इसी तरीके से आपका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला बना लेंगे तो रेसिपी को बनाने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गैस की भी बर्बादी होगी। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 इंच का अदरक लिया, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अगर आप अदरक नहीं खाते तो स्किप कर सकते। और 1 ग्रीन चिली लिया, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये ज़रूर डालिएगा। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अभी तक हमने इसके अंदर क्या नहीं डाला है, किस किस को याद है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमें लास्ट में ही डालना है, क्योंकि नमक अगर हम पहले डाल देंगे तो जो आलू के लच्छे हैं बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, फिर आप इस रेसिपी को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो टिप एंड ट्रिक दे रहे हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें लास्ट में नमक डाल के मिक्स कर देना है। और अब हम चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो आज की इस रेसिपी में हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप सभी व्यूवर्स के लिए कि इस रेसिपी में मैंने कितने ब्रेड का इस्तेमाल किया है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे जीरा हमने डाला है 1/4 चम्मच। जीरे को हमें अच्छे से चटका लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों। तो राई अलग होती है, सरसों अलग होती है। दोनों चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से चटक जाएगी तो हमारा जो मिश्रण हमने बना के रखा था उसको हम एक बार इस तरीके से फेंट लेंगे और इस तरह से डाल देंगे सारा का सारा इसके ऊपर। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना पानी इसके अंदर मौजूद है उसी से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लेना है। यहाँ पे इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि सूजी और बेसन बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी जले ना। और मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाता है। तो इसको छोड़ के जाने की गलती मत कीजिएगा। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आलू के लच्छे हैं वो इस तरीके से हमने बनाए हैं पतले पतले कि उसको कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमें इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल अच्छे से सिमटने लगे और पैन छोड़ने लगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसको इस तरह से भी चला सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो मत करना है ऐसे, नहीं तो आप जल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा जो मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से सिमटने लगा है। और यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की गलती नहीं करनी है। हमें इसको इतना कुक करना है कि अच्छे से बस कलर चेंज कर दे और अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ और चाहिए यानी कोई और नाश्ता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान से नाश्ते। 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हुए। बिल्कुल अच्छे से हमारा ये कुक हो चुका है। कलर भी बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। ये देखिए अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप थोड़ा सा लीजिए और इसका गोला बनाइए। अगर गोला बिल्कुल अच्छे से स्मूथ बनना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर क्रैक पड़ रहा है तो आपको थोड़ा सा और पकाना है। तो यहाँ पे हमने इसको 80% तक पका लिया, 20% कच्चा है। अब इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको हम इस बर्तन में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल लगा देते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से नाश्ता निकल जाए और चिपके ना। अगर आपके पास इस तरीके की ट्रे ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। नहीं तो आप इसको चकले पे रख के बेल भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर अपना मिश्रण पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। तो हल्का सा गरम गरम होगा तभी आपको इसको फैला देना है। जो चम्मच में लगा है उसको भी हम निकाल लेंगे और यहाँ पे अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। और इस तरीके से आप इसको फैला लीजिए। काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इस मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए। देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये सेट हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, इस तरह से हम इसको कट करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। तो आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, चाहे तो मोटा कट कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। बहुत ही ईजिली तरीके से कटिंग हो जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जो इसका पीस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो किनारे वाला भाग होता उसको हम सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि वहीं से हमारा ये पकड़ हमको मिल जाएगी। ये देखिए और निकालने के बाद आप इसको हल्का हल्का सा साइडों से इस तरह से कर लीजिए क्योंकि आलू के जो लच्छे होते हैं वो थोड़ा सा बिखरते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से अपने सारे निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से सारे पीसेस को मैंने निकाल लिया। आप इस तरीके से निकाल के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं और बना के रख देंगे तो पूरे हफ्ते की फुर्सत। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए तेल को मैंने बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। नहीं तो क्या होगा ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन ऊपर से
तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है या कढ़ाई जो भी ले रहे हैं थोड़ी सी भारी और फैली हुई लेंगे तो आप एक बार में बहुत सारा बना पाएंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार में 3 ही डाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे में नहीं आ पाएगा। अगर आप में ज़्यादा आ पाए तो आप 4 से 5 बना सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे इस तरीके से और दूसरे साइड भी इसको हम 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसको खा के मज़ा आ जाएगा और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। ये देखिए दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे 10 सेकंड मैंने इसको हाई फ्लेम पे कर दिया और इस तरीके से अलटते पलटते हुए इसको हम वापस से सेक लेंगे, जिससे क्या होगा ये बहुत ही अच्छे से करारे हो जाएंगे। और देख सकते हैं लुक कितना सुंदर आ रहा है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे छन्ने में, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ 2 आलू से बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है, जो खाने में जितना ज़्यादा मज़ेदार है बनाने में से ज़्यादा आसान है। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो क्रिस्पी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। लच्छे देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले से है। और इस वाली चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को इस चटनी के साथ खा के देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बना है, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी और करारा है। और इसे आप केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी को आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, पूरे हफ्ते बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करने के साथ साथ रेसिपी को एक लाइक जरूर देना और मेरी मेहनत को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करना। देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा वार्म होगा तब हम क्या करेंगे, हथेलियों पे ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से मसलेंगे और मसल के हल्का सा चिकना कर लेंगे। तो हल्का सा गर्म होगा तभी हमें ये काम करना है। और अब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम एक ले लेंगे पेड़ा और इसको हम इस तरह से गोला बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे। कितना स्मूथ सा है हमारा। अब ये जो आलू का मसाला था देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से फिल करेंगे। मसाले का अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच मसाला इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये देखिए मसाला ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह का शेप दे रहे हैं। तो आप इसे किसी तरीके का शेप दे सकते हैं जैसा आपको पसंद है। मुझे ये शेप ज़्यादा प्यारा लगता है और इस तरह से हमारा ये पहला बन गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक सुंदर सी डिज़ाइन। नाइफ़ ले लेंगे और जो धार वाला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल ना करके पीछे वाले हिस्से से हम इस तरह से एक कट हल्का सा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। चलिए आपको दूसरा वाला भी बना के दिखा लेते हैं। इस तरह से आपको मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। अगर आपका मिश्रण अच्छे से सॉफ्ट होगा और आपने अच्छे से इसको गूंदा होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, चपटा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो आलू का मसाला था वो हम इसके बीचों बीच में फिल करेंगे और इसको हम अच्छे से इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक करने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा शेप दे देंगे। और अब हम नाइफ़ ले लेंगे और सेम पहले वाले की तरह इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही शेप का बनाना है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं। ये देखिए तो इसी तरह हमने दोनों रेडी कर लिए और आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप फटाफट निकाल के मेहमानों को सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, बच्चों की पार्टी में बनाकर उनको फ्रेंडों को खिलाइए, सबका दिल जीतिए। तो देखिए आटा हमारा कितना स्मूथ है। तो पानी का मेज़रमेंट आपको खास ख्याल रखना है, पानी उतना ही डालना है जितना मैंने बताया। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो डो होगा वो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तब भी आपको दिक्कत होगी। और कम पानी डालेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, तब भी आपको बनाने में दिक्कत होगी। देखिए हमारा डो कितना मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है और कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा ये तीसरा नाश्ता भी बन गया है। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इतने पीस रेडी कर लिए। इतने कम सामान में हमारा इतना सारा प्लेट भर के नाश्ता बन गया है। बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और फैमिली वालों को भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ और देते हैं आपको मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये अंदर से सॉफ्ट बनेंगे लेकिन ऊपर से कुरकुरे और करारे बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया। आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ और इस तरह से भारी लीजिए। इसके दो फायदे होंगे, एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बनाएंगे और एक बार आपका तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल फुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम नाश्ते को डालेंगे वो हमारा जो तेल का टेम्परेचर है वो नीचे हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। इसीलिए हमें इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से तेल को गर्म करके ही नाश्ते को डालना है। तो इस तरह से चेक करेंगे। अगर हथेली पे हमारी भाप लग रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डाल देंगे। और एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमारे बर्तन में आसानी से आ पाए। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में सारे बना सकते हैं। तो मेरा इतना बड़ा था कि एक बार में इतने ही डाल पाएंगे, 5 ही। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बिल्कुल भी टच नहीं करना है, पलटने की गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है। जैसे हमारा एक साइड से सिक जाएगा हम इसको टर्न करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम में बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और लो फ्लेम में बनाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और फटने का डर भी होगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी हम इस तरह के नाश्ते बनाते हैं तो ऑयल में जाते ही फट जाते हैं। उसका कारण है आपका जो तेल का टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए, यानी मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। तो जब डालना है तो गैस का फ्लेम हाई रखना है और डालने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही इसे पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। एक साइड से अच्छे से हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो पलटने के लिए या फिर हम नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे या फिर छोटे चम्मच की सहायता से ही पलटेंगे, क्योंकि एक साइड अभी ये सॉफ्ट है। और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आटा हमारा पहले से ही पका हुआ है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। और इस तरह से हमने सारे नाश्ते को पलट लिया है और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। अब हमारा नाश्ता दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैं इसको काला नहीं करूँगी। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दूँगी और इस तरह से अलटते पलटते हम इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा टेम्पटिंग सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, जिसको हम इस तरह से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। तो आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के खाइएगा। और इस तरह से जब आप निकालते हैं तो एयर भी लगती है और नाश्ता बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से नाश्ता हमारा बन के रेडी हुआ है। शेप देखिए कितना प्यारा सा आया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, और सारे ही नाश्ते का रिजल्ट ऐसे ही आया है। और यहाँ पे देखिए हथेली प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्योंकि ये चावल को हमने पीस के बनाया है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसकी जो कटिंग थी इसको मैं हल्का सा इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि पहले कट करती तो आलू का जो मसाला था वो निकल जाता। अब यहाँ पे जो हमारी ये चटनी थी इसको हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो इसको इस तरह से लगाने से जो मज़ा आएगा खाने में वो नेक्स्ट लेवल का है। इस तरह से आप चटनी को लगा के मेहमानों को सर्व कीजिए और मेहमानों का दिल जीत लीजिए। और इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये देखिए स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आपका रिजल्ट ही ऐसे ही आएगा। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है और इस वाली चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर आप चाहे तो केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में एक बार देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो अगर आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन है लेकिन इसलिए नहीं खाते क्योंकि मैदे से बने, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं, क्योंकि ये चावल के आटे से बनी है और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल
मिले। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी के लिए। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।